नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज। गोरखपुर से लोकसभा प्रत्याशी के बसपा के रूप में जावेद सिमनानी जी को प्रत्याशी बनाया गया है। पहले तो आपको बहुत बधाई हो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया सर। किस तरह से गोरखपुर को टक्कर देंगे, क्योंकि रवि किशन जी सिटिंग सांसद है, हमेशा से मंदिर का कब्जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ तो उसके बाद रवि किशन है, फिर से दोबारा बीजेपी ने भरोसा जताया है और वो लोग कहते हैं अब की बार 400 पार। नहीं, कोई कब्जा किसी का नहीं रहा है यहाँ। अभी एक चुनाव पहले हम लोगों ने गठबंधन के प्रत्याशी ने यहाँ हराया है, चुनाव हारे हैं लोग, और इस बार फिर चुनाव हारने के लिए वो लोग तैयार हैं। ऐसी कोई बात नहीं, किसी का कब्जा नहीं है। ये जनता का चुनाव है, हम जनता के बीच के उम्मीदवार हैं। हम ही तो गोरखपुर के उम्मीदवार हैं, हम ही तो जावेद सिमनानी हैं, गोरखपुरी हैं जो गोरखपुर में रहते हैं। बाकी लोग तो बाहर से आए हैं। अब बाहर के लोगों को जनता बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार है। देखा जाए 2018 में जब उपचुनाव हुआ तो प्रवीण निषाद गठबंधन से चुनाव जीते, उसके बाद फिर रवि किशन आ गए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा उसके बाद बीच में गायब हो गई। आप भी देख रहे हैं गोरखपुर से अगल बगल जिलों में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब फिर प्रत्याशी बनाया गया अचानक से। आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अगर फील्ड की बात की जाए, हम लोग फील्ड में रहते हैं तो दिखाई नहीं देती है, तो कैसे जनता के बीचों में जाएंगे और टक्कर देंगे? अब आपको नहीं दिखाई देती है साहब, आपका अपना देखने का तरीका है। अभी जो सांसदी का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद जीत के आए थे। अब दिखाई नहीं दे रहा है, वही तो दिखाना है। जो चीज़ आपको नहीं देख, गुमराह कर दिया है देश के बड़े लोगों ने, हमारी पार्टी के प्रति लोगों को गुमराह कर दिया है। उसी गुमराहियत से निकलना है। अब 10 सांसद हमारे हैं, हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। 5 सांसद वाले दिख रहे हैं, 3 वाले दिख रहे हैं, 2 वाले दिख रहे हैं, तो मेरी गलती तो नहीं है साहब। हम दिख रहे हैं, हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, हम इस देश की सबसे बड़ी पार्टी थे, हैं और रहेंगे। देखा जाए अखिलेश यादव पीडीओ का नारा लिखता था, पिछला दलित अल्पसंख्यक उनके साथ में है। जनता बताएगी, चुनाव मैदान, चुनाव सामने 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, कौन किसके साथ है तो दिख ही जाएगा। क्या मुद्दा रहेगा यदि चुनाव जीतते हैं गोरखपुर में, तो क्या क्या समस्याओं को निस्तारण करेंगे? अब राष्ट्रीय मुद्दा तो जो हमारे माननीय बहन जी का मुद्दा है वही राष्ट्रीय मुद्दा है। हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो मुद्दा है वही मुद्दा है। लोकल मुद्दा हमारा गोरखपुर में, ये गोरखपुर महानगर है और यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो जाए तो 3 फीट पानी लगता है, और 3 फीट पानी लगता है, नाव चलती है यहाँ पे। हमको पानी से जो 3 फीट पानी का जल जमाव पूरे शहर में लगता है, और शहर के बाहरी इलाकों में पीपीगंज, कैंपियरगंज, सहजनवा जैसे तहसीलों में 3-3, साढ़े 3 फीट पानी लगता है। इस पानी से जल जमाव से मुक्त करना है इस सदर लोकसभा को। गोरखपुर सदर लोकसभा में जो व्यापारिक स्थल है, उन व्यापारिक स्थलों पे इस तरह का जाम है कि व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है। कोई बाहर से गाड़ियाँ लेके चला आ रहा, पूरा जाम हो जा रहा है। लोग आना नहीं चाहते गोरखपुर के व्यापारिक स्थलों पे, बड़े व्यापारी। तो जाम से, गोरखपुर के व्यापारियों को जाम से मुक्ति दिलाना है। लेकिन मुख्यमंत्री और रवि किशन कहते हैं कि चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, गोरखपुर में विकास हो रहा है, अब जाम की समस्या खत्म हो गई है, जल जमाव भी खत्म होने जा रहा है। आप आए हमारे वहाँ तक, आपको जाम मिला होगा, आप बखूबी जान रहे होंगे जाम की कितनी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, जहाँ तक आप आए चल के, जाम की तो इतनी बड़ी समस्या, किसी के कहने से, जमीन पे तो जाम है, किसी के कहने से नहीं हो जाएगा कि जाम खत्म हो गया। और रोड का चौड़ीकरण करना जाम की समस्या का समाधान नहीं है। रोड आप चौड़ी करके जाम की समस्या से निपट नहीं पाएंगे। जाम की समस्या से तब निपटेंगे जब मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। जाम की समस्या से तब निपटेंगे जब फुटपाथ बनेगा। जाम की समस्या से तब निपटेंगे जब मॉनिटरिंग होगी कि कौन सी गाड़ी कौन से रास्ते को वन वे किया जाए और कौन सा रास्ता वन वे नहीं रहेगा। इस पूरा सिस्टम, रूट मैप तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने के लिए व्यापारियों को, अधिकारियों को, शासन को और प्रशासन को और व्यापारियों को साथ में संयुक्त बैठक करके इसका निस्तारण निकालना पड़ेगा, तब जाम की समस्या का हल होगा। जाम की समस्या का हल गरीबों की झोपड़ी तोड़ने से नहीं होगा। आपने रोड चौड़ीकरण कर दी, हजार लोगों की को बेघर कर दिया। बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जिनकी अपनी दुकान थी, आज फुटपाथ पे आ गए, और आप कह रहे हैं जाम की समस्या का हल हो गया। जाम की समस्या क्या हल रोड का चौड़ीकरण नहीं है। रोड का चौड़ीकरण तो इसलिए कर रहे हैं कि जो मुख्य लोग हैं,
जो 2-3% कारोबारी हैं, देश के बड़े कारोबारी हैं, बिरला, टाटा जैसे लोग, उन लोगों की सुविधाओं के लिए चौड़ीकरण किया जा रहा है। ठेले वालों के लिए चौड़ीकरण नहीं किया जा रहा, दुकान वालों के लिए चौड़ीकरण नहीं किया जा रहा, छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए चौड़ीकरण नहीं किया जा रहा। मगर हम अगर इस सदर लोकसभा में सांसदीय सीट पे सांसद बनने के बाद यहाँ के पटरी व्यवसायियों की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ छोटे छोटे दुकानदारों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पानी जो 3 फुट पानी लगता है उस पानी को वक्त रहते निकल जाने के लिए और पानी ना लगे इसकी व्यवस्था करने की बात कर रहा हूं मैं। इस तरह की व्यवस्था चुनाव जीतने के तत्काल बाद प्राथमिकता से मेरी यही व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री जी जबकि कहते हैं जहां विकास की आवश्यकता है, जो विकास में बाधा बन रहे हैं उन्हीं लोग के मकान तोड़े जा रहे हैं, जो भी चीजें। सबका अपना अपना नेचर है, नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। अब उनका अगर विकास में कोई बाधा आ रहा है, किसी गरीब की झोपड़ी विकास में बाधा है, तो ठीक है, उसकी झोपड़ी को तोड़ देना चाहिए, मगर उसकी झोपड़ी तोड़ने के पहले उसके रहने का इंतजाम भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर किसी की दुकान बाधा है विकास में तो ठीक है, उसकी दुकान उजाड़ दीजिए, मगर उसकी दुकान उजाड़ने के पहले उसको कहाँ पे दुकान करेगा, उसके बच्चे क्या खाएंगे, वो कैसे जिएगा, इसकी व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा आरोप लगाती आ रही कि बसपा बीजेपी की बी टीम है और उसके रूप में कार्य करती है, जहां भी प्रत्याशी रहते हैं हमारे वहां पे बसपा प्रत्याशी उतार देती है। ये समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा, उनके पास अपना कुछ कहने को है नहीं, तो बहुजन समाज पार्टी का ही नाम लेके अपना प्रचार करते हैं। बहुजन समाज पार्टी बी टीम उसको कहते हैं जो छोटा होता है, किसी बड़े का छोटे को बी टीम कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश की संगठन के मामले में बहुजन समाज पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में सबसे अधिक लोकसभा की 500 से अधिक सीटों पे अकेले अपने दमखम पे चुनाव लड़ने जा रही है। मैं किसी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी कैसे हो सकती है? बहुजन समाज पार्टी की बी टीम हो सकती है जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, वहां भी बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। जहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब बहुजन समाज पार्टी तो अकेले अपने दम पे देश की 500 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो बहुजन समाज पार्टी को बी टीम कहने वाले नासमझ लोग हैं। चंद्रशेखर रावण भी चुनाव मैदान में आ गए हैं, हमेशा कहते हैं कि अल्पसंख्यक और दलित हमारे साथ में हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुजन समाज का बच्चा है बहका हुआ, वो भी कोई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को वोट कराते हैं वो लोग भी, कहने सुनने कोई बात हो, वो कोई मसला नहीं है। जबकि आकाशानंद उन पर आरोप लगा रहे हैं कि लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, भड़का नहीं पाएंगे, कोई मसला नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है सर, ये कोई मामला ही नहीं। ठीक है, श्रीगंगा न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।